लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू, अस्थि ऊतक के बारे में पढ़ना है। बोन टिश्यू को क्या कहते हैं तो अस्थि ऊतक कहते हैं। बोन टिश्यू को क्या कहते हैं हिंदी में तो अस्थि ऊतक कहते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी किसको कहेंगे जो शरीर रचना विज्ञान, जो शरीर में रचना का अध्ययन होगा वह क्या कहलाता है तो एनाटॉमी कहलाएगा। एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या आएगा तो एनाटॉमी में समस्त संयोजी ऊतकों में, समस्त संयोजी ऊतकों में, समस्त संयोजी ऊतकों में यह सबसे अधिक कठोर, यह सबसे अधिक क्या होती है तो कठोर एवं दृढ़ ऊतक है, सबसे कठोर एवं दृढ़ ऊतक है जो कंकाल स्केलेटन, जो कंकाल स्केलेटन का निर्माण करता है। जो किसका निर्माण करता है तो कंकाल का निर्माण करता है। अस्थि ऊतक बोन टिश्यू किसका निर्माण करता है तो कंकाल का स्केलेटल सिस्टम का ये निर्माण करता है। तो यह अस्थि कोशिकाओं बोन सेल, यह कौन कोशिकाओं तो अस्थि कोशिकाओं बोन सेल कैल्शियम लवणों तथा अंतराकोशिकीय, कैल्शियम लवणों तथा अंतराकोशिकीय आधार पदार्थ का बना होता है। अंतराकोशिकीय आधार पदार्थ का क्या होता है तो बना होता है। यह सब अस्थावरण से आच्छादित रहता है। यह क्या होता है कि सब तरह से आच्छादित रहता है। इसमें 3 तरह की अस्थि कोशिकाएं हैं। इसमें कै तरह की तो 3 तरह की अस्थि बोन कोशिकाएं हैं। क्या है तो 3 तरह की अस्थि कोशिकाएं हैं। पहला नंबर क्या है तो ऑस्टियोब्लास्ट, क्या है पहला नंबर तो ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरा नंबर क्या है तो ऑस्टियोसाइट और तीसरा नंबर क्या है तो ऑस्टियोक्लास्ट। क्या है तीसरा नंबर तो ऑस्टियोक्लास्ट। जो परस्पर संबंध, जो परस्पर क्या होते हैं तो संबंध रहती है। क्या रहती है तो संबंध रहती है। तो घनत्व और कठोरता किसके तो घनत्व और कठोरता के आधार पर, घनत्व और कठोरता के आधार पर अस्थि को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है घनत्व और कठोरता के आधार पर अस्थि को, किसको तो बोन को, अस्थि को कितने आधार में विभाजित किया जाता है तो 2 बराबर विभागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है तो सघन अस्थि, पहला क्या है तो सघन अस्थि डेंस बोन, क्या है तो सघन अस्थि डेंस बोन। और दूसरा क्या है सुशीर अस्थि, दूसरा क्या है तो सुशीर अस्थि स्पॉनिंग बोन, क्या है दूसरा तो सुशीर अस्थि स्पॉनिंग बोन। ये पहला नंबर क्या है सघन अस्थि, पहला नंबर क्या है तो सघन अस्थि। सघन अस्थि में क्या आएगा तो सघन प्रकृति के होते हैं। सघन किसके होते हैं तो प्रकृति के होते हैं। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, किससे तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी से देखने पर चक्रों की डिजाइन दिखलाती है। किसकी डिजाइन दिखलाती है तो माइक्रोस्कोप पर देखने पर तो चक्रों की डिजाइन दिखलाती है। अब दूसरा नंबर में क्या है तो सुशीर अस्थि, दूसरा नंबर क्या है सुशीर अस्थि जो स्पंजी दिखलाई देती है। क्या दिखलाई देती है तो स्पंजी दिखलाई देती है। हैवर्सियन कैनाल बड़ी दिखलाई देती है। हैवर्सियन कैनाल क्या होती है तो बड़ी दिखलाई देती है। और मधुमक्खी के छत्ते के समान भी दिखलाई देती है, और मधुमक्खी के छत्ते के समान भी ये दिखलाई देती है। कौन तो स्पंजी हैवर्सियन कैनाल की बड़ी दिखलाई देती है। ये कौन तो सुशीर अस्थि में। तो ये हो गया क्या तो ये हो गया अस्थि बोन टिश्यू के बारे में। यही हुआ क्या तो पेरिस्टेटियम, ये क्या है ऊपर जो पेरिस्टेटियम, ये क्या हो गया तो हर्बसियन कैनल, ये हो गया स्पॉन्ग बोन, ये क्या हो गया तो स्पॉन्ग बोन, ये हो गया अस्थि ऊतक बोन टिश्यू। यही है क्या तो ये इसके बाद ये हो गया यूरियन हो गया यूरियन और हो गया लिम्फेटिक वेसल। क्या हो गया ये पिछला जो भाग है लिम्फेटिक वेसल, ये हो गया हार्बर-किनियन कैनल, ये हो गया आर्टरी, ये क्या हो जाएगा तो आर्टरी, ये हो गया बोन सेल को अस्थि कोशिका।
तो ये फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या हो जाएगा, तो फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान, जो शरीर में क्रिया का अध्ययन होगा वह क्या होता है, तो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या आएगा, तो मानव शरीर का ढांचा देती है, मानव शरीर का क्या देती है, तो ढांचा देती है। अगर अस्थि शरीर में नहीं हो, अगर शरीर में बॉन अस्थि नहीं हो तो मानव सिमटकर एक मोटरी की समान हो जाएगी। तो मानव क्या हो जाएगी, अस्थि नहीं होगी तो मानव की सिमटकर क्या हो जाएगी, तो मोटरी के समान हो जाएगी। यही क्या है, तो बॉन टिश्यू अस्थि ऊतक के बारे में।